हैकर का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, किस तरह से फ्री फायर में 2017 में पहला हैकर आया था और अभी के समय में कैसा हैकर आ गया है, किस तरह से फ्री फायर इवोल्यूशन हुआ है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। यानी कि आज का वीडियो होने वाला है इवोल्यूशन ऑफ हैकर इन फ्री फायर। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री फायर 2017 में आया था और 2017 में आते ही हमें फ्री फायर का हैकर देखने को मिलने लगा। फ्री फायर में जो सबसे पहला हैकर था वो 2017 में आया था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे किस चीज तरह से रहता था। लेकिन उस समय हेडशॉट नहीं होता था, उस समय हेडशॉट हैकर नहीं होता था। कैसे होता था, बस वो ऊपर उछलता था, स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होता था, बंदे के पास वो तुरंत चला जाता था और पूरे मैप में वो बहुत ही स्पीडली से घूमता था और एक दूसरे के बंदे के पास लोकेशन के पास जाके उसे मारता था। तो फ्री फायर का जो पहला हैकर था वो ज्यादा डेंजरस नहीं था, बंदे इसे आसानी से मार सकते थे। लेकिन हैकर की इजाद अब हो चुकी थी, जो कि 2017 में ही हमें गेम प्ले जब आया था उसी समय देखने को मिल गया था। तो 2017 में जो हैकर था वो कुछ इस तरह से था, जहां पे इसका फास्ट मूवमेंट देख सकते हो और कैसे मैप में ये मूवमेंट कर रहा है। तो ये था फ्री फायर 2017 का सबसे पहला हैकर। उसके बाद 2018 में हमें एक न्यू हैकर देखने को मिला जिसका नाम था एंटीना हैकर। और इस हैकर में बंदे का लोकेशन जो है वो एंटीना के थ्रू पता चलता था और हमारे सर पे भी एंटीना रहता था, यानी कि हैकर के सर पे भी एंटीना रहता था और बंदे जहां पर भी रहता था वो एंटीना से पता चल जाता था कि इस जगह पे बंदे हैं और वहां पे जाके उसे बॉडी शॉट मार देता था। क्योंकि उस समय सिर्फ एंटीना से लोकेशन पता चलता था, हेडशॉट आप नहीं मार सकते थे। तो जाके यहाँ पे धप्पा दे सकते थे या फिर उस बंदे के लोकेशन के पास जाके उसे इजिली मार सकते थे। तो 2018 में हमें एक न्यू हैकर देखने को मिला जो कि एंटीना हैकर इसको बोलते थे और कुछ इस तरह से सर पे एंटीना जैसा लगा रहता था जिससे कि बंदे का लोकेशन का पता चल जाता था। तो 2018 तक उतना खास देखने को हैकर नहीं मिला था, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक और सबसे ज्यादा तेजी से हैकर देखने को मिला था वो था साल 2019। उस समय हैकर की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी और अलग अलग तरीके का हैकर हमें देखने को मिलने लगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सा हैकर था। तो 2019 में जो हमें देखने को मिला सबसे पहला हैकर वो था वॉल हैकर। और इस वॉल हैकर में बंदे जो है वो चाहे घर रहे, चाहे पेड़ पौधा रहे, चाहे कुछ भी रहे, बंदे हर जगह व्हीकल्स को घुसा देता था, हर जगह चला जाता था, उसके सामने हर जगह यहाँ पे खाली रहता था, कोई भी चीज उसे नहीं रोक पाता था। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर भी कहीं पर भी वो गाड़ी को जो है वो धंसा देता था और बंदे को जाके मार देता था। बंदे का लोकेशन पता तो नहीं चलता था, लेकिन यहाँ पे कहीं पर रहे, चाहे घर रहे, टावर रहे, कुछ भी रहे, वो बंदे वहां पे घुस जाता था। आप देख सकते हो यहाँ पे एलसेफ हाउस है या फिर कोई सा भी हाउस है, हर हाउस में यहाँ पे घुसा देता था और यहाँ पे बंदे को मार देता था। तो इसे बोलते थे वॉल हैकर, जो कि 2019 में हमें देखने को मिला था, जो कि कहीं पर भी घुस जाता था, कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। फिर 2019 में ही हमें सबसे पहले हेडशॉट हैकर देखने को मिला और इस हेडशॉट हैकर में बंदे जो है वो हेडशॉट मारते थे, यानी कि पहले बॉडी शॉट होती थी, पहले सिंपल सा हैकर होता था, लेकिन 2019 में हमें हेडशॉट हैकर देखने को मिला जहां पर कोई सा भी गन से आप बस एक बंदूक चला देते थे, एक गोली चला देते थे और बंदे के सीधे हेड पे लगता था और एक शॉट में मर जाता था। तो ये सबसे खतरनाक हैकर था। उसके बाद जैसे ये हैकर लोगों को पता चला, हैकर की संख्या बढ़ने लगी और हैकर इजाद होने लगा। उसके बाद 2019 में ही हमें टेलीपोर्ट हैकर देखने को मिला और ये टेलीपोर्ट हैकर क्या करता था कि बंदे कहीं पर भी हो, एक जगह से लेके दूसरे जगह तक वो तुरंत चला जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हो बंदे का लोकेशन उसे पता चल जाता था और वो टेलीपोर्ट हो जाता था। टेलीपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से लेके दूसरे जगह पलक झपकते ही चले जाना, यानी कि शॉर्ट टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेना, उसे टेलीपोर्ट हैकर बोलते थे। जो कि बंदे के लोकेशन के पास वो तुरंत चला जाता था और उसे हेडशॉट मार देता था। तो टेलीपोर्ट हैकर जब आया तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पसंद करने लगे लोग और सबको यहाँ पे हैकर बनने की कोशिश करने लगे थे, क्योंकि टेलीपोर्ट हैकर जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैकर में से एक उस समय हुआ करता था। फिर 2020 में हमें एक न्यू हैकर देखने को मिला जिसको बोलते थे फ्लाइंग हैकर। और फ्लाइंग हैकर में ये होता था कि बंदे यहाँ पे जमीन पे नहीं बल्कि आसमान पे उड़ उड़ के बंदे को मारते थे और एक जगह से लेके दूसरे जगह तक तुरंत चले जाते थे टेलीपोर्ट हैकर की मदद से। और यहाँ पे बंदे को जो है आकाश पे उड़ जाते थे वो और बंदे को मार देते थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक बंदूक लिया हुआ है और यहाँ पे पूरा हर जगह मैप में उड़ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे पलक झपकते ही एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक जा रहा है और बंदे को देखते ही हेडशॉट मार दे रहा है और उसे खत्म कर दे रहा है। तो फ्लाइंग हैकर जब आया था उस समय सबसे ज्यादा बंदे अचंभे हुए थे देख के कि ये आखिरकार किस तरह से हैकर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैकर में से एक हुआ जो कि फ्लाइंग हैकर बोलते थे और बंदे को ये उड़ उड़ के हर लोकेशन पे जाके मारते थे। उसके बाद 2020 में हमें ऑटो स्विच गन हैकर देखने को मिला। इसमें हैकर को कुछ भी नहीं करना होता था, बस दो बंदूक
लेना होता था और उसको यहाँ पे इस तरह करके स्विच करना होता था। जैसे यहाँ पे स्विच करता था, बंदे कहीं पर भी रहे वो तुरंत यहाँ पे मर जाता था। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बंदे के पास जैसे वो जाता था, गन स्विच करता था हैकर, और यहाँ पे बंदे तुरंत हेडशॉट लग जाता था। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैकर था और यहाँ पे 1 मिनट में पूरे मैप में वो बूया कर लेते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने जल्दी एक लोकेशन से लेकर दूसरे लोकेशन तक जा रहे हैं और बस गन को स्विच कर रहे हैं, और गन जैसे ही स्विच हो रहा है बंदे को हेडशॉट लग रहा और बंदे यहाँ पे तुरंत मर जा रहे हैं। तो ये जो ऑटो स्विच गन हैकर था, ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैकर में से एक था, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक और डेंजरस हैकर में से एक था। उसके बाद हमारे गेम में 2021 में स्नाइपर हैकर देखने को मिलता है, और इस हैकर में जो भी स्नाइपर वाले बंदे होते थे वो बस 2 AWM लेते थे और स्विच करते थे, और जैसे ही स्विच करते थे ऑटोमेटिक वो बंदे को हेडशॉट लग जाता था। स्विच हैकर के बाद यहाँ पे हमें स्नाइपर हैकर देखने को मिला था, और ये स्नाइपर हैकर का एक बेनिफिट होता था कि बंदे को बस एक हेडशॉट में ही मर जाता था। यहाँ पे 2-3 गोली राइफल जैसा नहीं मारना पड़ता था, कुछ इस तरह से एक ही बंदूक में वो मर जाता था। इसीलिए यहाँ पे स्नाइपर हैकर भी एक समय बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। जो लोग डबल स्विच गन जानते से चलाने, वो लोग यहाँ पे इस तरह का हैक यूज करने लगे और तुरंत यहाँ पे बंदे को मारने लगे। तो स्नाइपर हैकर हमारे गेम में 2020 में देखने को मिला था। उसके बाद हमारे गेम में एक न्यू हैकर आता है जिसका नाम था डायमंड हैकर। और डायमंड हैकर ये था कि अपने आईडी में वो अनलिमिटेड डायमंड और अनलिमिटेड जो गोल्ड कॉइन होते हैं वो इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन इसका जो डिफेक्ट होता था वो ये होता था कि 1 या 2 दिन के अंदर वो बंदे का आईडी परमानेंटली बैन हो जाता था। यानी ये हैकर कुछ भी काम का नहीं आया। लेकिन डायमंड हैकर और गोल्ड कॉइन का हैकर जो है हमारे गेम में आ चुका था, जहां पे अनलिमिटेड वो डायमंड इकट्ठा कर लेते थे और सारा इवेंट निकालते थे। लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता था, क्योंकि जैसे यहाँ पे गरेना को पता चलता था कि किस तरह से इलीगल तरीके से उसका डायमंड लूटे जा रहे हैं, फिर यहाँ पे गरेना तुरंत एक्शन लेता था और विद इन 14 आवर और विद इन 24 आवर उसका आईडी तुरंत यहाँ पे परमानेंटली बैन कर देता था। लेकिन डायमंड हैकर की इजाद 2021 में हो चुकी थी। उसके बाद हमारे गेम में एक न्यू तरीका का फिर से हैकर देखने को मिलता है, जो कि 2021 में हमें ग्रेनेड हैकर देखने को मिलता है। और इस ग्रेनेड हैकर में बंदे जो है ग्रेनेड से जाके तुरंत बंदे को खल्लास कर देता था, और इसके थ्रू वो यहाँ पे क्लैश स्क्वाड का रैंक पुश करता था। वही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आता था, क्योंकि जैसे वो लॉबी से निकलते थे ना, वो ग्रेनेड कुछ इस तरह से लेके खड़ा रहता था, और जैसे गेम स्टार्ट होता था उसके लोकेशन पे वो तुरंत जाके पहुंच जाता था और इस तरह करके चारों बंदों को तुरंत जाके मार देता था। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैकर था। क्लैश स्क्वाड में इजीली रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर तक लोग यहाँ पे पहुंच जाते थे। उसके बाद हमें 2021 में एक और खतरनाक हैकर देखने को मिलता था, जो कि नाम था आईडी हैकर। और उस समय आईडी इतना ज्यादा स्कैम हुआ, इतना ज्यादा लोगों को आईडी लिया गया, इतना ज्यादा आईडी हैक किया गया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसका एक ही रीजन था, लालच। लोग यहाँ पे डायमंड और डीजे आलोक के लालच में अपना आईडी पासवर्ड दे देते थे लोगों को, और वो वहां पे पासवर्ड चेंज कर देते थे और कुछ भी उसको डायमंड नहीं मिलता था, और इसी तरह से उसका आईडी जो है हैक हो जाता था। और आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिसका आईडी कभी न कभी एक बार जरूर हैक हुआ हो, और वो तो डायमंड के लालच में ही हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे इस तरह से आईडी हैकर की भी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2022 में हमें खतरनाक हैकर देखने को मिलता है, जिसका नाम था एरोप्लेन हैकर। और इस हैकर में बंदे जब एरोप्लेन पे रहते थे ना, उसी समय हैकर यहाँ पे घुस जाता था एरोप्लेन में और सारे बंदे को एरोप्लेन में ही मार देता था। ठीक है, यानी कि बंदे जब एरोप्लेन में रहते थे ना, उसी वक्त यहाँ पे देख सकते हो सारे बंदे एक एक करके मरते जा रहे हैं। यहाँ पर उतरने भी नहीं दिया जाता था और बंदे प्लेन पे ही सारे को सारे यहाँ पे मार देते थे, एलिमिनेट कर देते थे। और जैसे वो बंदा फिर से यहाँ पे लैंडिंग करता था तो वो अकेला लैंडिंग करता था कुछ इस तरह से, और कुछ देर बाद जब वो लैंडिंग उसका खत्म हो जाता था तो उसके बाद यहाँ पे बूया शो हो जाता था। तो यानी कि एरोप्लेन में ही सारे बंदे को खत्म कर देते थे, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस हैकर में साबित हुआ था 2022 का। ठीक है, उसके बाद 2022 में ही लॉबी हैकर देखने को मिला, जो कि एरोप्लेन हैकर को टक्कर दे दिया और उससे भी खतरनाक हैकर सामने निकल के आया। और इस हैकर में ये होता था कि बंदे जब यहाँ पे लॉबी पे रहते थे ना, तो लॉबी में ही सारे बंदे को खत्म कर देता था। प्लेन में क्या होता था कि प्लेन में जाके सारे बंदे को खत्म होता था, लेकिन यहाँ पे लॉबी में ही सारे बंदे को मार दिया जाता था और मैप में उतरने से पहले यहाँ पे बूया शो हो जाता था। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक हैकर में से एक था, जो कि यहाँ पे लॉबी में ही सारे बंदे को खत्म कर दिया था, और ये यहाँ पे 2022 में देखने को मिला था। फिर 2023 में हमें एक न्यू तरीके का हैकर देखने को मिला, जो कि इसको पुष्पा हैकर लोग बोलते थे, जो कि कुछ इस स्टाइल में, फनी स्टाइल में यहाँ पे बंदे को जाके लोकेशन पे जाके बंदे को मारते थे। जैसे कि आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्पीड यहाँ पे बंदे जा रहा है यहाँ पे हैकर बंदे के पास, और उसके पास जाके यहाँ पे बंदूक से उसे मार दे रहा है। तो इसे आप फास्ट मूवमेंट हैकर भी बोल सकते हो। साथ ही साथ इसको यहाँ पे नया नाम दिया गया था, जिसको कि पुष्पा हैकर बोलते
होते थे, जो कि आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक यहाँ पे है। बंदे को यहाँ पे किस तरह से ये ट्रेवल कर रहा है हैकर, आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब उल्टा लेट के बंदे को मार रहा है। समझ रहे हो कितना खतरनाक और फनी तरीका का हैकर 2023 में आ चुका है, और किस तरह से हैकर स्टार्टिंग हुआ था और किस तरह से अभी हो रखा है आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह से फ्री फायर यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। इतना ज्यादा खतरनाक और फनी और यूनिक तरीका का हैकर जो है अभी हमें 2023 में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिसको कि हम पुष्पा हैकर बोलते हैं। उसके बाद 2023 में हमें विदाउट गन हैकर देखने को मिला, और इस हैकर में कुछ भी नहीं, बंदे बस जो हैक लगा के मैप में आ जाए या ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, उसको ना बंदूक चलाने की जरूरत है ना कुछ चलाने की जरूरत है, वो बस मैप में उतर जाए, अपने आप उसको लोकेशन बंदे के पास ले जाता है और अपने आप बंदे को हेडशॉट लग जाता है। कुछ भी करने का जरूरत नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो खड़े खड़े बंदे को यहाँ पे मार रहा है, बस लोकेशन, बस बंदे जो हैकर जो है यहाँ पे ग्राउंड में उतर गया, उसके बाद ऑटोमेटिक वो बंदे के पास चला जा रहा है और ऑटोमेटिक यहाँ पे हेडशॉट लग रहा है। कुछ भी उसको करने की जरूरत नहीं है, और ये आज तक का सबसे खतरनाक और डेंजरस हैकर है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस तरह से फ्री फायर का इवोल्यूशन हुआ है 2017 से 23 तक, और इन सारे हैकर में आपको सबसे खतरनाक और डेंजरस हैकर कौन सा लगा है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। मुझे तो यहाँ सबसे डेंजरस जो है वो लास्ट वाला लगा, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो किस तरह से फ्री फायर 2017 से स्टार्ट हुआ था हैकर की और किस तरह से 2023 में खत्म हुआ, ये आपने देख लिया। हालांकि ये सारा चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं गेम को डिफेक्ट कर रहा था, आप लोग कभी भी हैक यूज मत करना, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि फ्री फायर में किस तरह से हैकर का इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही ज्यादा मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाता हूँ इस तरह से, तो यार लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और नेक्स्ट टॉपिक जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए